देश का दूसरा सबसे बड़ा पद उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के बाद आने वाला पद जो है भारत में उपराष्ट्रपति होता है। भारत के संविधान में भाग 5 में अनुच्छेद 63 से लेकर अनुच्छेद 71 तक इसका वर्णन किया गया है। आज हम लोग उसी से संबंधित उसे अति महत्वपूर्ण तथ्यों को समझेंगे और आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों को के बारे में भी बात करेंगे। हाल ही में उपराष्ट्रपति के पद को, जो कि वर्तमान में जगदीप धनखड़ हैं, उनको लेकर राज्यसभा के बाहर या कहें कि संसद के बाहर कुछ टिप्पणियां की गई, कुछ उस तरह से मिमिक्री की गई जिसका काफी आलोचना हो रहा है। तो ये टॉपिक करंट में भी है, तो आने वाले एग्जाम्स में इससे संबंधित प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो इसी के साथ मैं गोपाल जी ओझा एक बार फिर आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ। शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट। जैसा कि हमने बताया कि इसको भाग 5 में इसका वर्णन है अनुच्छेद 63 से लेकर अनुच्छेद 71 तक। ये अमेरिका के उपराष्ट्रपति से पद से लिया गया है, ठीक है। वहां लेकिन एक बात की जाए अगर भारत के संविधान में, तो इसके कार्य, किसी भी कार्य का कोई उल्लेख नहीं है। लेकिन ये पद हमने कहां से लिया है? अमेरिका के पद, उपराष्ट्रपति के पद से, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अपने अगले पेज पर चलते हैं, देखते हैं हमारा अनुच्छेद 63 क्या कहता है। तो यह उपराष्ट्रपति के पद की ही बात करता है, ठीक है। ये उपराष्ट्रपति के पद की बात करता है। अनुच्छेद 64 कहता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट कह लीजिए, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा कि राज्यसभा का जो पदेन सभापति है वो कौन है? वो तो हमेशा उपराष्ट्रपति होता है। और एक बात आपको यहाँ इंटरेस्टिंग एक चीज बताएं कि इसको जो इसका वेतन भत्ता मिलता है वो उपराष्ट्रपति के पोस्ट पर होने के नाते नहीं मिलता है। वो क्यों मिलता है? क्योंकि ये राज्यसभा का पदेन सभापति है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन चूंकि देश का सबसे बड़ा दूसरा पद है, तो ये राष्ट्रपति के बाद इन्हीं का नंबर आता है, फिर प्रधानमंत्री आते हैं, ये ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। ये कौन से आर्टिकल में है? ये है आर्टिकल 65। आर्टिकल वाइज हमने इसको मेंशन किया हुआ है, आप इसको याद कर लीजिएगा। लिखना चाहे तो आप एक पेज पर लिख सकते हैं, ठीक है। इसकी योग्यताएं की बात कीजिए तो भारत का नागरिक हो, सेम वही योग्यताएं हैं जो राष्ट्रपति के लिए हैं। लेकिन कहाँ अंतर होता है? 35 वर्ष की आयु, वहां भी 35 वर्ष की आयु। ये राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, वो लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रख रहे थे, ये राज्यसभा के पद पर जाने की योग्यता रखते हैं। लाभ, नॉट इज एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, लाभ के पद पर ना हो, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर? दूसरी चीज है, राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 66 में है। आर्टिकल 66 में राष्ट्रपति के चुनाव की बात की गई है। इसका चुनाव भी उसी की चुनाव की भांति अप्रत्यक्ष रूप से होता है। उसमें राष्ट्रपति के चुनाव में 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक चाहिए था, तो यहाँ 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक चाहिए। मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। दोनों सदनों के सदस्य, सभी सदस्य, ये ध्यान रखिएगा, दोनों सदनों के सभी सदस्य भाग लेते हैं इसके वोटिंग में। इसमें राज्य की विधानसभा के भाग नहीं लेते हैं, ना ही इसके जो वो, जैसे कि दिल्ली और पुदुचेरी में के विधानसभा के सदस्य भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले रहे थे, इसके चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। इनका वोटिंग भी अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमण मत के तहत ही किया जाता है। एकल संक्रमणीय मत जो है इसी के तहत किया जाता है। ये क्या है? हमने राष्ट्रपति के चैप्टर में बताया हुआ, आप देख सकते हैं। गुप्त मतदान, वही छुपाकर मतदान किया जाता है, ठीक है। चलिए, अगर राष्ट्रपति से संबंधित अन्य बात की जाए तो इनका भी कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ये पद इनका कैसे मुक्त हो सकता है वो जानते हैं। तो इनका पद मुक्त हो सकता है, ये किसका? अपना पूछ दे कि राष्ट्रपति को ये त्याग पत्र देते हैं, पूछे कि उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है, तो राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देते हैं, तो उपराष्ट्रपति को, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। मृत्यु हो जाए, 5 वर्ष का कार्यकाल समाप्त हो जाए, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि 5 वर्ष का कार्यकाल समाप्त हो गया तो भी ये तब तक अपने पद पर रहता है जब तक कि नया जो राष्ट्रपति के लिए भी है कि नया राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति जो भी है दोनों, वो अपना शपथ ग्रहण ना कर ले, शपथ कर लेकर पद ना ग्रहण कर ले, ठीक है। या फिर इनका निर्वाचन जो है अवैध घोषित कर दे। इनका निर्वाचन कौन अवैध घोषित कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट, ये ध्यान रखिएगा। उच्चतम न्यायालय, जैसे राष्ट्रपति का वो कर सकता है, वही सुप्रीम कोर्ट जो है यहाँ पर उपराष्ट्रपति का भी कर सकता है। देखिए, अगर बात की जाए हटाने की कि क्या प्रोसेस इनका हटाने का, तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि राज्यसभा में ही पेश किया जाएगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, इसको एकदम जहन में बिठा लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, ठीक है। राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा उपराष्ट्रपति को पद से हटाने वाला प्रस्ताव राज्यसभा में ही पेश किया जाएगा, ठीक है। और यहां से पेश होकर कहा जाएगा? ये लोकसभा में। लेकिन पेश करने से 14 दिन पूर्व, कितने दिन पूर्व? 14 दिन पूर्व जो है उपराष्ट्रपति को भी नोटिस दे दिया जाएगा कि अब आपके ऊपर
हटाने का हम लोग वो करेंगे। इनको हटाने का कोई आधार नहीं बताया गया है। राष्ट्रपति के लिए आधार बताया गया है कि संविधान का उल्लंघन किया जाएगा, लेकिन इनका कोई आधार नहीं बताया गया है। हटाने से संबंधित जो संकल्प है राज्यसभा में प्रस्तुत ही होगा, और कहीं नहीं 14 दिन पहले जो है इसकी सूचना देनी होगी। राज्यसभा से विशेष बहुमत, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट मोस्ट मोस्ट। यहाँ पे बंदे जो है, जो लड़के हैं, वो गलतियां क्या करते हैं। राज्यसभा से विशेष बहुमत पारित होगा, लेकिन लोकसभा से साधारण बहुमत। क्लियर। तो लोकसभा से साधारण बहुमत, लोकसभा में साधारण, लेकिन राज्यसभा से विशेष। यानी पहले राज्यसभा में होगा, क्यों? क्योंकि ये जो है राज्यसभा के सभापति। क्यों? यहां लिखता हूं मैं, राज्यसभा के सभापति हैं, हमने आपको बताया। तो राज्यसभा के सभापति हैं, तो राज्यसभा से ही पहले पेश होगा, राज्यसभा में विशेष बहुमत, लेकिन लोकसभा में जो है साधारण बहुमत से पास होकर राष्ट्रपति अगर मुहर मार देंगे, इस पर साइन कर देंगे, तो हटा दिए जाएंगे। शक्तियों तथा कार्य की बात की जाए तो ये राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, हमने आपको बताया। और इसी संदर्भ में उनके वही सारी शक्तियां प्राप्त हैं राज्यसभा में जो लोकसभा अध्यक्ष के प्राप्त होते हैं लोकसभा के लिए। यहाँ पर वो अमेरिका के उपराष्ट्रपति के समान कार्य करते हैं। ठीक। दूसरी चीज, क्योंकि अमेरिका का जो उपराष्ट्रपति वो सीनेट का सभापति होता है, वहां पर भी एक तरह से समझिए कि जो उच्च सदन है वो सीनेट है, वो जो है सेकेंड हाउस, वो उसका सभापति होता है। यहाँ पर भारत के उपराष्ट्रपति भी उसका सभापति। हमने बताया कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति के पद से भारत के उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है। उसे जो भी वेतन और भत्ते मिलते हैं वह राज्यसभा के सभापति होने के नाते मिलते हैं, ना कि उपराष्ट्रपति होने के नाते मिलते हैं। ये ध्यान रखिएगा। ये हमने आपको बताया कि वो उपराष्ट्रपति के पोस्ट पर हैं, लेकिन उनको पैसा नहीं दिया जाता है। उनको पैसा क्यों दिया जाता है? क्योंकि उनको पैसा दिया जाता है, राज्यसभा के वो सभापति हैं। लेकिन जब कभी वो राष्ट्रपति के पद पर अपना कार्य कर रहे हो, तो राज्यसभा के सभापति का पद नहीं ग्रहण करेंगे, उस वक्त उनको छोड़ देना होता है। वो राष्ट्रपति का कार्य निर्वहन करते हैं, और जब वो राष्ट्रपति का कार्य संभाल रहे होते हैं तो उनको वेतन, भत्ते, सुख सुविधा सब का सब कौन सा मिलता है? तो राष्ट्रपति को मिलता है। और यहाँ राज्यसभा के सभापति का वेतन भत्ता सब रुक जाता है। देखिए, तो उस वक्त उपराष्ट्रपति का कार्य संभालते हैं। जब अगर राष्ट्रपति अपने पद पर नहीं हो, तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में वो अधिकतम 6 महीने की अवधि तक ही कार्य कर सकते हैं। और ऐसे समय में हमने आपको बताया कि उनको वेतन भत्ते राष्ट्रपति वाले मिलेंगे। आर्टिकल 68 क्या कहता है, आर्टिकल 68 क्या कहता है? तो देखिए, आर्टिकल 68 कहता है उपराष्ट्रपति कार्यालय की रिक्त की पूर्ति के लिए चुनाव का समय निर्धारण। हमने आपको बताया 6 महीने के अंदर। ठीक है, 6 महीने के अंदर ही अगर उसका पद खाली है तो चुनाव करा लिया जाएगा। ठीक ना। चलिए, आर्टिकल 69 है उपराष्ट्रपति का शपथ ग्रहण। उपराष्ट्रपति का, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का जो शपथ ग्रहण है वो अनुसूची में वर्णन नहीं किया गया है उसका, उनके लिए अलग से आर्टिकल में ही मेंशन है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज, अनुच्छेद 70 क्या कहता है? अन्य आकस्मिकता में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन। हमने आपको बताया है कि किस प्रकार से वो जो है उसका राष्ट्रपति की शक्तियों का, ये जब राष्ट्रपति नहीं रहेगा तो उसके पद को संभालेंगे। देखिए, हमने बताया कि कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में जब वो उपराष्ट्रपति जब काम करते हैं तो राज्यसभा के सभापति के रूप में वो कार्य नहीं करते हैं, और उस वक्त उनको जो वेतन और भत्ते प्राप्त होते हैं वो राष्ट्रपति को जो मिलते हैं वो वेतन और भत्ते उनको दिए जाते हैं, ना कि राज्यसभा के सभापति होने के नाते। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये हम आपको बता चुके हैं। उपराष्ट्रपति एस राधाकृष्णन थे, जून 1960 में। ठीक, एस राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति थे, भारत के पहले उपराष्ट्रपति भी वही थे। और उन्होंने राष्ट्रपति का कार्य किया जब तत्कालीन राजेंद्र प्रसाद जो कि राष्ट्रपति थे वो सोवियत संघ की यात्रा 15 दिन की यात्रा पर गए थे, तब इन्होंने कार्यभार संभाला था। और 1961 में पुणे में भी पुनः ये पुनः जो है दोबारा से इन्होंने इस कार्यभार को संभाला, जब राजेंद्र प्रसाद स्वस्थ नहीं थे, अस्वस्थ थे। बाद में जाकिर हुसैन राष्ट्रपति, और एक थे फखरुद्दीन अली अहमद, इन लोगों का निधन हो गया। और तब जो है वो जाकिर हुसैन के निधन होने पर बीवी गिरी। ठीक। और फखरुद्दीन अली अहमद के निधन होने पर उपराष्ट्रपति थे बीडी जत्ती, इन्होंने बतौर राष्ट्रपति का कार्य संभाला था। ठीक है, चलिए अगले पेज पर चलते हैं। अगला आर्टिकल, लास्ट आर्टिकल है, हमने आपको बताया था 71। उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी और उससे जुड़े सभी मामले सुप्रीम कोर्ट में सुलझाए जाएंगे। यह हमने आपको बताया कि राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों का जो है सुप्रीम कोर्ट ही देखता है ना। वाइस प्रेसिडेंट। क्लियर। राइटिंग तो नहीं समझ में आ रही होगी, कोई नहीं, शब्द समझ में आ रहा है, शब्दों को ध्यान रखिए। ठीक है, तो छोटा सा टॉपिक है, हाल ही में चूंकि करंट में है, तो ये इससे जुड़े हुए सभी प्रश्न एकदम, जहां जहां मैंने बताया गोला लेकर की मोस्ट इंपोर्टेंट है। जैसे यहाँ पर भी गोला ले लिया,
ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप याद रखिएगा कि उपराष्ट्रपति के भी चुनाव संबंधी मुद्दे जो है कौन सुलझाएगा, तो उपराष्ट्रपति सुलझाएगा, सॉरी सुप्रीम कोर्ट ही सुलझाएगा। तो ये छोटी सी टॉपिक रही है, छोटा सा टॉपिक है, एकदम आप इसको कवर करिए, मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए, आपके एग्जाम एकदम सामने है। उम्मीद करते हैं कि आपकी तैयारी अच्छे से चल रही है। 11 फरवरी को आरओ का एग्जाम है। अगर आप आरओ दे रहे हैं तो ठीक, नहीं भी दे रहे हैं तो ये यूपीएससी में आने वाले एग्जाम्स के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।